साथियों नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज हमने ऐसे टॉपिक को रखा जो सबसे सर्वप्रथम है, सबसे पहला है, जो हमारे सबसे पहले कवि रहे हैं, जो हमारी सबसे पहली रचना रही है और सबसे पहला महाकाव्य के विषय में आज हम ऐसी चर्चा करेंगे जो सबसे पहली बार लिखा गया हो, जो सबसे पहला उसका प्रयोग में वर्णन किया गया हो। तो ऐसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एंजॉय कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। यहाँ से भी प्रश्न आपको एक ना एक प्रश्न आपको जरूर यहाँ से मिलता है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिल सके। तो देखेंगे, शुरुआत करेंगे, चलते हैं। हिंदी की प्रथम रचना हमारी कौन सी है? हिंदी की देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम हिंदी की प्रथम रचना के विषय में। हिंदी की प्रथम रचना हमारी कौन सी है? सर्वकाचार्य द्वारा है। सर्वकाचार्य किसने द्वारा लिखी है? देवसेन के द्वारा लिखी है हमारी। सर्वकाचार्य देवसेन ने लिखी थी। हिंदी का प्रथम कवि हमारे कौन से? अगला पॉइंट देखेंगे हम। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हमारे सरहापाद जी। हिंदी के प्रथम कवि हमारे सरहापाद जी हैं। अगले देखेंगे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा हमारा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य हमारा पृथ्वीराज रासो है, चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित है, जो क्या और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग था, यानी खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग अपने काव्य में किसके द्वारा किया गया? वो अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली के कवि उनको कहा गया है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कौन है? यानी कि हिंदी, अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि हिंदी के महाकाव्यकार हैं चंद्रप्रदायी, अमीर खुसरो, पृथ्वीराज और सरहापाद, इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार कौन है। तो चंद्रप्रदायी जी हमारे हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार जो सबसे पहले रहे हैं। और हिंदी, अगला पॉइंट देखेंगे हम, हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन प्रथम ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी में सबसे पहले ऐसा वर्णन कहाँ किया गया है? यानी प्रथम ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया गया है जो 12 मासा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो कहाँ है? हमारे बीसल देव रासों में। आगे देखेंगे, दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग था सरहापाद जी ने किया है। सरहापाद ने सबसे पहले कवि रहे हमारे सरहापाद जी, हिंदी के प्रथम कवि भी रहे हैं और हिंदी के पहले क्या है, दोहा चौपाई का प्रयोग भी उन्होंने ही किया था, सरहापाद जी ने। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है हमारा? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है हमारा? हिंदी का प्रथम उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक हमारा क्या है? नहुस। प्रथम नाटक कौन सा हमारा? नहुस नाटक है। और हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी रही है हमारी? ये तो आपको पता ही होगा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा के विषय में, हिंदी की प्रथम आत्मकथा हमारी रही है अर्धकथानक। अर्धकथानक सबसे पहली आत्मकथा रही है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम, हिंदी की प्रथम कहानी हमारी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। और आगे देखेंगे हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी हमारी? दयानंद दिग्विजय जी, दयानंद दिग्विजय। हिंदी की प्रथम जीवनी के विषय में भी पूछा जाएगा आपसे। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो दयानंद दिग्विजय है। और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है? ये क्या है? रिपोर्टाज हमारा लक्ष्मीपुरा। और रिपोर्टाज को क्या इसका दूसरा क्या कह सकते हैं हम इसको? रिपोर्टाज को फ्रांसीसी शब्द कह सकते हैं इसको, यानी फ्रांसीसी शब्द है ये रिपोर्टाज। आगे देखेंगे, हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य क्या है हमारा? सरयू पार की यात्रा। हिंदी की जो प्रथम यात्रा साहित्य रहा है वो हमारा क्या रहा है? वो सरयू पार की यात्रा रही है। और हिंदी का प्रथम गद्य काव्य क्या है? वो साधना है। राय कृष्णदास के द्वारा लिखित है ये साधना। राय कृष्णदास ने इसको लिखा है प्रथम गद्य काव्य के रूप में। अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी में प्रकाशित पत्र कौन सा? हमारा उदांत मार्तांड है। जो हिंदी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला पत्र था हमारा उदांत मार्तांड। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखन वाला कवि, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले स्वच्छंदतापूर्वक यानी अपने आप में स्वतंत्र पूर्वक जो लेखन कार्य करने वाले हमारे कवि रहे हैं वो कौन? हमारे प्रथम कवि हमारे रसखान। सबसे पहले शुरुआत करी थी इन्होंने करी थी, यानी फर्स्ट कवि हमारे कहीं कौन रहे हैं? रसखान जी रहे हैं। और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, यानी कि हिंदी का फर्स्ट दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहा हमारा? समाचार सुधाभाषण। समाचार सुधाभाषण। आगे देखेंगे हमारा प्रथम पत्रिका, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका रही है, हिंदी की प्रथम पत्रिका के रूप में किसको जाना गया? तो संवाद कौमुदी को जाना गया प्रथम पत्रिका के रूप में। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये भी देखिए पिछले बार पूछा गया था टीजीटी में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हमारा प्रिय प्रवास है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखित है। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसका है? ये शिवराज सिंह का द्वारा लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसका है? शिवराज सिंह सरोज ने लिखा है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखे थे ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम कवि कौन है हमारे? ये हमारे कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। हिंदी के जो प्रथम कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने, उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को सबसे पहले प्राप्त किया था। आगे देखेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि, प्रथम कवि हमारे कौन रहे हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार सबसे पहले लिया है? वो हमारे कवि रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और हिंदी के प्रथम एकांकी कौन है हमारी? एक घूंट हमारी भी हिंदी की प्रथम एकांकी है। और हिंदी को स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला शिक्षण संस्थान है। सबसे पहले हमारी जो स्नातक यानी कि एमए की परीक्षाएं जहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले एमए की परीक्षाओं को स्टार्ट किया गया, आरंभ किया गया, तब वह शिक्षण संस्थान हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय था। वो हमारा कौन सा था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय था। आगे देखेंगे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्मरण कौन सा है हमारा? पद्म पराग है ना। हिंदी का सबसे पहला हमारा रेखा चित्र संस्मरण हमारा पद्म पराग है। और हिंदी में प्रथम भेंट वार्ता, यानी कि हिंदी में आपस में जो कवियों की भेंट वार्ता होती है, आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे से मिलन वाली जो आपस में कवि इकट्ठा होकर एक काव्य पर चर्चा करते हैं, वो हिंदी की जो प्रथम भेंट वार्ता हुई थी वो कवि दर्शन के रूप में हुई थी। ये कवि दर्शन सबसे पहला ऐसी भेंट वार्ता थी हमारी जिनको सबसे पहला भेंट वार्ता माना गया है, कवि दर्शन को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक कल नई वीडियो के साथ एक कल मिलेंगे, हम नई वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही अच्छी। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।